बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं हम सब। मैं हूं नगमा हुसैन और आप देख रहे हैं कुकिंग विद नगमा हुसैन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं तवा तंदूरी कीमे की रेसिपी। तो ये इतनी मज़े की बनती है, आप एक बार ट्राई करेंगे तो बार बार बनाएंगे। बहुत ही आसान रेसिपी और बहुत ही कम टाइम में हम इसे बना के तैयार कर लेंगे। तो आइए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने कीमा लिया है मटन का हाफ़ kg। तो आप बीफ का भी ले सकते हैं। तो बस हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें तंदूरी मसाला ऐड कर दिया है। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप के करीब दही। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया था। तो दही यहाँ पे हमने फ्रेश दही लेना है। तो बस अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। तो बहुत ही ये मज़े का कीमा बनता है। आप एक बार ट्राई करेंगे तो बार बार ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे देखें ये मिक्स हो गया। इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे रेस्ट के लिए। दूसरी साइड पे एक तवा लिया है, उसके ऊपर हम टमाटर रख देंगे तकरीबन मीडियम साइज़ के 3। तो बस इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। हाफ़ कप मैंने पानी ऐड कर दिया ताकि टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। ऊपर से कवर करके इसे मीडियम आंच पे 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब इसका जो छिलका है वो हम रिमूव कर देंगे। तो इसके साथ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। तो बस यहाँ पे देखें छिलका रिमूव कर लिया है। तो यहाँ पे हम इसे अच्छे से मैश कर लेंगे टमाटरों को। तो बस आसानी से इसे हाथों से हम इस तरह मैश करते जाएंगे। ये देखिए टमाटर हमारे मैश हो गए। इनको थोड़ा सा साइड पे कर देंगे। अब यहाँ पे हम ऐड कर देंगे ऑयल। तो ऑयल मैंने यहाँ पे 1/3 कप ऑयल इसमें ऐड कर दिया है। तो साथ ही हम इसको जो हमने टमाटर साइड पे किए थे इसमें मिक्स कर लेंगे। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इनको हल्की आंच पे मीडियम आंच पे अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे टमाटरों को, ताकि इसमें अच्छा सा टेस्ट आ जाए। तो बस यहाँ पे देखें अच्छे से हमारे टमाटर जो हैं वो कुक हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे स्पाइसेस। तो सबसे पहले 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड कर देंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें रेड चिली ऐड कर दी है। तो साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे तकरीबन 1 टीस्पून के करीब धनिया पाउडर। तो हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया ज़ीरा पाउडर। तो हाफ़ टी स्पून ही मैंने मिक्स गरम मसाला ऐड कर दिया है। बस इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। तो बस इसको हम मसालों को भी 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लेंगे। तो साथ ही हम इसमें ना पानी ऐड कर देंगे ताकि मसाले अच्छे से हमारे जो हैं वो कुक हो जाए। तो 2 से 3 टेबलस्पून मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। तो बस हल्के हाथों से इस तरह इसको मिक्स कर लेंगे। पानी को बस खुश्क कर लेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखें पानी भी हमारा खुश्क हो गया है, ऑयल सेपरेट हो गया है। अब साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे कीमा जो हमने मैरिनेट करके रख दिया था 15 से 20 मिनट के लिए। अच्छा, मैंने नॉर्मल जो घर वाला तवा होता है वो लिया है। तो ये भी अच्छा खासा बड़े साइज़ का, अगर आपके पास स्ट्रीट वाला तवा है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस हल्के हाथों से इस तरह बड़े एहतियात से हम इसको मिक्स कर लेंगे। बस यहाँ पे जो मैंने तवा लिया है ना ये थोड़ा डीप है, ठीक है। तो जो आपने बिल्कुल वो सीधे वाला होता है वो नहीं लेना। तो मेरे पास ये थोड़ा सा डीप है ताकि आसानी से ये मिक्स हो जाए। लेकिन फिर भी थोड़ा सा ये स्ट्रीट स्टाइल से हट के है, क्योंकि वो बड़े होते हैं तवे। तो ये बस नॉर्मल जो घर में वो होता है तवा वो है। तो बस आप ध्यान से इसको मिक्स कर लेना है। तो ये देखें मैंने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है। तो तकरीबन मैंने इसे 8 से 10 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है। तो आप देख सकते हैं इसकी अच्छे से बुनाई होगी 8 से 10 मिनट के लिए। अब हम इसे कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम आंच पे छोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए 15 से 20 मिनट के लिए मैंने इसे मीडियम आंच पे छोड़ दिया था। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कीमा हमारा बिल्कुल कुक हो चुका है। तो बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो अब हम इसे अच्छा सा इसमें एक फ़्लेवर देने के लिए इसमें एक स्मोकी फ्लेवर देने के लिए कोयले का इसमें धुआं देंगे। तो उससे बहुत अच्छा इसमें ना वो फ्लेवर आएगा। तो साथ ही मैंने इसमें 1 टीस्पून लेमन जूस ऐड कर दिया है।
तो बस अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। तो साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे फ्रेश धनिया। कुकिंग का टाइम इसका बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। तो बस अब इसमें हम हरा धनिया गार्निश कर देंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब। तो अच्छे से मिक्स करेंगे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े का ये बन के हमारा कीमा रेडी हो गया बहुत ही कम टाइम में। तो आप भी इस तरह ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बस हम इसे ना अब स्मोक दे देते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक छोटी सी कटोरी ली है, उसमें हम कोयला रख देंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे पहले ही जला लिया था। तो अब इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। तो ऊपर से कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए, ताकि इसमें अच्छा सा स्मोकी सा फ्लेवर आ जाए। तो यहाँ पे देखें इसमें स्मोकी सा फ्लेवर आ गया है। तो अब इसको हम कोयले को हटा देंगे। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े का हमारा कीमा बन के रेडी हो गया। तो बस हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो फ़ाइनल लुक मैं आपको इसकी दिखाती हूँ कि कितना मज़े का हमारा कीमा बन के तैयार हो गया। तो ये फ़ाइनल लुक है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। माशाल्लाह बहुत ही मज़े का बना था, बहुत ही अच्छा टेस्ट था। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इस तरह की वीडियो लेकर मैं दोबारा से हाज़िर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।